So hello students, welcome to Wikipedia. My name is Rishabh, your faculty of English, and I hope you all are doing fine. And आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी इस टाइम पे. So very less time that you have left, and I hope जो भी ये आने वाला टाइम होगा या आने वाले दिन है, इनको आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे. Be calm and जो भी आपने पढ़ा है, you have given your best till the time, right? So do not get panic and अपने आप को थोड़ा सा शांत रखिए. हो सके तो एक मतलब थोड़ा सा लाइट कर दीजिए उन चीज़ों को, राइट? जितना आपने पढ़ना था पढ़ लिया. लास्ट का टाइम है अच्छे से. अगर आप 7-8 6-7 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, प्रोडक्टिविटी के साथ में, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है. और उसी को थोड़ा सा हेल्प करने के लिए एक हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे आज इस सेशन में, राइट? सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट अस डिस्कस सम फ्यू थिंग्स एंड वन ऑफ देम इज दिस इज द टाइम कि हो सके तो आप ज्यादा फोकस थोड़ा सा बढ़ा दीजिए अपने मॉक टेस्ट की तरफ, राइट? क्योंकि ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो मॉक टेस्ट दीजिए, इनको एनालाइज करिए एंड उसी के रिलेटेड आपको अभी पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा है इस टाइम 10 टेस्ट सीरीज, जिसमें कि यू विल गेट 30 क्वांट एंड 30 रीजनिंग के सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे आपको. एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इनके जो आपको सॉल्यूशंस हैं वो वीडियोस की फॉर्म में मिलेंगे, राइट? वीडियोस की फॉर्म में मिलेंगे सॉल्यूशंस, तो इनको आप अच्छे से देख सकते हो, अपने जो डाउट्स उनको रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है. एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें कि यू विल गेट अ चांस टू शेयर योर थॉट्स, टू डिस्कस योर डाउट्स विद Wikipedia फैकल्टी मेंबर्स. एंड मोर ओवर, जो भी आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी यू कैन आस्क थ्रू दिस व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, सो करते हैं हमारी आज की क्लास को स्टार्ट. Just a moment. Okay, just a moment. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक इडियम एंड यू हैव टू टेल कि इसका मीनिंग क्या होगा, राइट? ज्यादा से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करना है आपको, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपके लिए प्रैक्टिस सेशन है, जिसमें कि हम सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे. देखिए क्वेश्चन है टर्न ओवर अ न्यू लीफ. टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसका मतलब क्या होगा? टर्न ओवर अ न्यू लीफ, क्या इसका एक बार ऑप्शंस देखिए. चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर. सेकंड ऑप्शन इज रीड बिटवीन द पेजेस ऑफ अ बुक. चेंज वंस लुक या डू अ न्यू जॉब. व्हाट डू यू थिंक सो, कि क्या इसका मीनिंग होने वाला है? बताइए. टर्न ओवर अ न्यू लीफ, चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर, रीड बिटवीन द पेजेस ऑफ अ बुक, या फिर चेंज वंस लुक. व्हाट डू यू थिंक सो, क्या इसका ऑप्शन हो सकता है? बताइए. देखो, टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है कि अपना बिहेवियर चेंज करना, ठीक है? टू चेंज वन बिहेवियर फॉर द बेटर, ओके? ना कि रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब नहीं होता है. इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, ओके? चेंज वंस लुक नहीं होगा, डू अ न्यू जॉब भी नहीं होगा. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. टर्न ओवर अ न्यू लीफ, स्टार्ट टू एक्ट और बिहेव इन अ बेटर और मोर रिस्पॉन्सिबल वे, राइट? या फिर इंप्रूव करना, टू स्टार्ट बिहेविंग इन अ बेटर वे. इज इट क्लियर? ये इसका एक्सप्लेनेशन था. नेक्स्ट देखिए, टेक अप द हैचेट. टेक अप द हैचेट, इसका मतलब क्या होगा? एक होता है बैरी द हैचेट, शायद आपने पढ़ा होगा. बैरी द हैचेट, बैरी द हैचेट. बैरी द हैचेट, ओके? इसका मतलब होता है टू मेक पीस, ठीक है? मतलब कि चीजों को शांत करना, जो भी आपका किसी के साथ दुश्मनी थी उसको खत्म कर देना, और टू मेक पीस. टू टेक अप दी हैचेट मतलब आपने हथियार उठा लिए. हैचेट एक काइंड ऑफ ना एक हथियार है जिसको लड़ाई के टाइम पे उठाया जाता है, राइट? हैचेट एक ऐसा हथियार है जो कि लड़ाई, दुश्मनी को, झगड़े को, उसको रिप्रेजेंट करता है. तो बैरी कर दिया, अगर आपने उसको दफना दिया, इट मींस कि आपने जो भी जैसे किसी के भी साथ में कोई आपका एनिमिटी थी, आपने उसको रिजोल्व कर लिया. टेक अप दी हैचेट यहां पे होगा बिहेव फॉर्मली, बिल्कुल नहीं. परस्यू अ चांस, नहीं. बी कॉट इन अ ट्रैप, गलत. प्रिपेयर फॉर या फिर गो टू वॉर. दिस इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. बात समझ आई? टेक अप दी हैचेट और बैरी दी हैचेट, याद रखिएगा. नेक्स्ट देखिए, द विनिंग टीम डिसाइडेड टू गो फॉर द जुगुलर इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द मैच.
द विनिंग टीम डिसाइडेड टू गो टू द जुगलर इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द मैच। क्या ऑप्शन होगा इसका? फर्स्ट ऑप्शन है forfeit द मैच, सेकंड ऑप्शन है गिव इजी अपॉर्चुनिटीज टू द ऑपोजिट टीम, थर्ड ऑप्शन है गिव रिजर्व प्लेयर्स अ चांस, फोर्थ ऑप्शन है अटैक ऑल आउट। फोर्थ ऑप्शन है आपका अटैक ऑल आउट। क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए? द विनिंग टीम डिसाइडेड टू गो फॉर द जुगलर एंड इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द मैच। तो फोरफीट तो नहीं होगा कि मैच में उन्होंने धोखा करा, डिसाइड थोड़ी करेंगे कि ठीक है अब धोखा करते हैं, कुछ मतलब वहां पे कोई ट्राई करते हैं, जैसे होता है ना क्रिकेट में टेम्परिंग, बॉल टेम्परिंग, वैसा कुछ है ना। या फिर गिव इजी अपॉर्चुनिटीज टू द ऑपोजिशन, ऐसा तो कोई करने वाला है नहीं टीम, है ना। गिव रिजर्व प्लेयर्स चांस, चलो हो सकता है। द राइट आंसर फॉर दिस इज अटैक ऑल आउट। एकदम फुल डोमिनेंस दिखाएंगे, राइट। लास्ट क्वार्टर था मैच का एंड दे डिसाइडेड टू गो फॉर द जुगलर विन। इट मींस टू शो या फिर टू अटैक ऑल आउट। इज इट क्लियर? ओके, to go for the jugular means to attack somebody's weak point during a discussion या फिर in an aggressive way। ओके, नेक्स्ट देखिए एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होगा बताइए? एब्रोगेट, अब आपको यहां पे सिनोनिम्स बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 to 6 यू हैव टू टेल कि इनके सिनोनिम्स क्या होंगे। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है ये आपको मैं पढ़ा भी चुका हूं कि आप ब्रो को गेट से बाहर कर दिया, एब्रोगेट, ब्रो को गेट से ही बाहर निकाल दिया। रिपील करना, गेट क्रैश, एबोलिश। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एबोलिश इज द राइट आंसर, ठीक है। उसको बाहर कर देना, रिपील कर देना। इसके कुछ और इंपॉर्टेंट देखिए, रिपील कर देना, एबोलिश करना, रिपील करना, एनल कर देना, क्रैश कर देना, नलिफाई कर देना, ठीक है, एक्सटर्मिनेट कर देना, एक्सटर्मिनेट, ओके। एबोलिश तो हो ही जाएगा, डिस्ट्रॉय नहीं आएगा, गेट क्रैश नहीं आएगा। इलोप, इलोप का मतलब होता है किसी के साथ भाग जाना, मतलब अपने पार्टनर के साथ में भाग जाना, राइट। टू रन अवे, ठीक है, शादी से रिलेटेड कुछ भी रहता है। रन अवे सीक्रेटली विद वंस बिलव्ड, अपने प्रेमी के साथ में भाग जाना, राइट, दैट इज कॉल्ड एलोप। क्लियर? नेक्स्ट देखिए अभी पेरिलस। पेरिलस का मतलब क्या होगा बताएगा कोई? पॉज करके देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। पेरिलस का मतलब क्या होगा? हजार्डस, रिगरस, रेजिलिएंट या रिक्विजिट। देखो पेरिलस का मतलब होता है जोखिम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज हजार्डस। रिगरस का मतलब होता है एकदम काफी मजबूती से, काफी जैसे यू आर पुटिंग डैम एफर्ट्स, ठीक है, टू क्लियर द एग्जाम, दैट इज रिगरस, यू आर डूइंग रिगरस वर्क या हार्ड वर्क। रेजिलिएंट का मतलब होता है कि आप डिफिकल्ट सिचुएशन में कब तक खड़े रहते हो, दैट इज कॉल्ड योर रेजिलियंस। ओके, तो बोलेंगे रेजिलिएंट। रेक्विजिट का मतलब क्या होता है? एकदम शानदार, प्लीजेंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेक्विजिट। ओके, ये इसका मीनिंग रहा। नेसेसरी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, रेक्विजिट। एक मिनट, रेक्विजिट, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए टेमेरिटी। टेमेरिटी का मतलब क्या होगा? टेमेरिटी, क्या इसका मतलब होगा? क्या इसका मतलब होगा वेरिटी या ऑडेसिटी या सिंप्लिसिटी या पॉजिटी? क्या इसका राइट आंसर होने वाला है? इसको मैं कट करता हूं, इसका है नहीं आंसर। चलो, टेमेरिटी का आंसर क्या होगा? वेरिटी, ऑडेसिटी, सिंप्लिसिटी या पॉजिटी? टेमेरिटी, टेमेरिटी का मतलब होता है ब्रेव, ब्रेवरी की सेंस में इसको बोलते हैं। ओके, ब्रेवरी की सेंस में हम इसकी बात करते हैं टेमेरिटी की। क्लियर? तो वेरिटी, ऑडेसिटी, सिंप्लिसिटी या पॉजिटी बताइए। वेरिटी, ऑडेसिटी, सिंप्लिसिटी या फिर पॉजिटी, क्या इसका आंसर हो सकता है? ये नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब होता है बोल्डनेस, ठीक है, ऑडेसिटी का मतलब होता है बोल्डनेस, ठीक है, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। टेमेरिटी का मतलब बोल्डनेस, ठीक है, और ऑडेसिटी मतलब कोई बहुत ज्यादा ऑडिशियस है, कोई बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है, ठीक है। ऑडिशन देने कौन जा सकता है? सिर्फ जो काफी ज्यादा बोल्ड होगा, राइट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। टेमेरिटी, वेरिटी का मतलब होता है ट्रुथ, एक
होता है वेरेशियस, वेरेशियस ये सच्चाई से रिलेटेड होता है, ट्रुथ, ठीक है। एक वोरेसिटी होता है, वोरेसिटी, वोरेसिटी होता है ग्रीड, स्पेशली फॉर मनी, ग्रीड। वोर, वोर का मतलब लालच, और वीईआर वेरेसिटी मतलब या वेरिटी, कुछ भी वीईआर आ गया तो इसका मतलब ट्रुथ की सेंस में हो जाएगा। पॉजिटिव का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी, ठीक है, कोई चीज थोड़ी मात्रा में उपलब्ध होना, उसको बोलते हैं पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 to 8, दैट इज योर एंटोनिम्स। दिमाग में रखिएगा, एंटोनिम्स की बात कर रहा हूं अभी। कंसीलिएशन, क्या इसका मीनिंग हो सकता है कंसीलिएशन का, कोई बताएगा? व्हाट कैन बी द राइट आंसर? एबिस्मल, इरिटेशन, एड्रॉइड या कॉन्फ्रंटेशन, क्या इसका सही आंसर होगा? एबिस्मल, इरिटेशन, एड्रॉइड या फिर कन्फ्रंटेशन? कंसीलिएशन का आपको पहले मतलब पता होना चाहिए कि कंसीलिएशन का मीनिंग क्या होता है। कंसीलिएशन का मतलब होता है किसी भी चीज को कम करना, पैसिफाई करना, उस चीज को शांत करना, ठीक है, पैसिफाई करना, काम डाउन करना, ओके क्लियर। तो इसका मीनिंग देखिए क्या हो सकता है। एबिस्मल का मतलब होता है इसको एक्सट्रीमली बैड, इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड, ओके, एक्सट्रीमली बैड। फिर देखो अगर बात करूं मैं, इसके दो मतलब होते हैं, एक्सट्रीमली बैड एक होता है डेप्थलेस, इसका एक मीनिंग होता है डेप्थलेस। इरिटेशन, एड्रॉइड, एड्रॉइड का मतलब होता है स्किलफुल, जो काफी ज्यादा स्किल्ड है, ठीक है। तो कंसीलिएशन का मतलब देखो मैंने बोला पैसिफाई करना, शांत करना, तो कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना। एक्सट्रीमली बैड, एबिस्मल का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड, तो बताइए क्या होगा? तो कंसीलिएशन का मतलब मैंने बताया शांत करना, काम डाउन करना, तो इसका उल्टा हो जाएगा कन्फ्रंटेशन, लड़ाई झगड़ा करना, ठीक है, ना कि एबिस्मल। एबिस्मल का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड, ठीक है, इरिटेशन नहीं होगा इसका आंसर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये यहाँ पे इसकी मीनिंग कन्फ्रंटेशन, कंसीलिएशन, राइट। ये एक्ट ऑफ पैसिफाइंग, किसी चीज को कम करना, शांत करना। सूद, सूद काफी अच्छा वर्ड है, सूद, अपीज करना, ठीक है, ये किसके बता रहा हूं? कंसीलिएशन के, अपीज। मॉलिफाई करना, MOLLIFY, मॉलिफाई, सूद, अपीज, ठीक है। वो क्या है, आपका बड़ा डिफिकल्ट नहीं रहने वाला, बट ऐसा मत करना जो सिंपल क्वेश्चन या इजी क्वेश्चन होंगे उनमें गलती करने का ट्राई मत करना, कम से कम ट्राई करना गलती ना हो आपकी, ठीक है, क्योंकि गलतियां होंगी तो सिंपल क्वेश्चंस में भी हो जाएंगी आपकी, ओके। नेक्स्ट वन इज अमिलियोरेट। अमिलियोरेट का मतलब क्या होता है? क्या इसका ऑपोजिट इंप्रूव होगा, डिपेंड होगा, एक्सपेडाइट होगा या वर्सन होगा? बताइए, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को और मुझे इसका आंसर बताइए फटाफट से, क्या इसका आंसर हो सकता है? देखो अमेलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज को इंप्रूव करना। अब आपको इसका आंसर सीधा सीधा पता चल जाएगा, इंप्रूव, तो ये तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। डिपेंड नहीं होगा, गलत। एक्सपेडाइट का मतलब होता है स्पीड अप करना, इसका मतलब होता है स्पीड अप, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, वर्सन, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 to 10, आपको बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ओके। अ लीगल एग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन बोरोज मनी फ्रॉम अ बैंक यूजुअली टू बाय अ हाउस, क्या बोलते हैं उसको? एक लीगली एग्रीमेंट है, ठीक है, काइंड ऑफ लोन बोल सकते हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? अ लीगल एग्रीमेंट है बाय विच, उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? बाय विच अ पर्सन बोरोज मनी फ्रॉम अ बैंक यूजुअली टू बाय अ हाउस। डॉक्यूमेंट बोलेंगे, मोर्टेज मोर्टगेज बोलेंगे, लीज बोलेंगे या फिर इनवॉइस बोलेंगे। इनवॉइस का मतलब तो सिंपली होता है बिल, तो ये नहीं होने वाला। लीज भी नहीं बोलेंगे, डॉक्यूमेंट भी नहीं बोलेंगे, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मोर्टगेज, ओके। इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड, ये थोड़ा सा मुझे, मैंने पहले सोचा कि डालूं ना डालूं, बट मुझे लगा कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, ठीक है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, एटिमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इकोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी, बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एटिमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इकोलॉजी या एम्ब्रायोलॉजी? बताओ बताओ फटाफट से। तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को बोलेंगे हम लोग एंटोमोलॉजी, ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
ठीक है, इकोलॉजी पता ही आपको क्या होती है, देख लो। एंटोमोलॉजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एटिमोलॉजी क्या होती है? एटिमोलॉजी द स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर ओरिजिन्स, और उनके मीनिंग्स। किसकी? हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स और उनका ओरिजिन कैसे हुआ था, ठीक है, कैसे उनके क्या मीनिंग्स हैं, उनको बोलते हैं एटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी। इकोलॉजी द स्टडी ऑफ द रिलेशन ऑफ प्लांट्स, जो भी आप जहां पे रहते हो, जो भी आपकी सराउंडिंग्स है, राइट। एम्ब्रायोलॉजी क्या होती है? ये पता चल रहा है, जो आप एम्ब्रायो बनता है जब, ठीक है, इन्फेंट्स या एनिमल्स में या प्लांट्स में बिफोर बर्थ, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रायो, तो उसको बोलते हैं एम्ब्रायोलॉजी, उसकी स्टडी को बोलेंगे एम्ब्रायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका है PQRS, जिसको बोलते हैं आप, या ABCD, इसमें ABCD PQRS, ठीक है, जिसमें कि आपको अरेंज करना है इसको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में। ओके, क्लियर? अब देखो इसको कैसे आप लिंक करोगे। आपको इसको ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ना है, इतना टाइम आपके पास नहीं है, ठीक है, इसको पूरा मत पढ़ना। आपको फर्स्ट देखो, दोज किसी के लिए यूज हुआ, कुछ प्लूरल चीज होगी वहां पे जिसके लिए दोज का यूज करा गया। हिज, अब ये हिज भी किसी के लिए यूज करा गया होगा, ठीक है, ये स्मार्ट वे बता रहा हूं आपको, ये किसी के लिए यूज करा गया होगा, ठीक है। दोज भी किसी के लिए यूज करा गया होगा। यहाँ पे अर्जुन की बात हो रही है, ठीक है। ही वॉज, ही किसके लिए यूज करा गया होगा? देखो पहले मैं प्रोनाउन यूज करूंगा कि मैं नाउन यूज करूंगा, आप खुद सोचो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नाउन को यूज करूंगा ना, फिर मैं उसको बताने के लिए आगे प्रोनाउन का यूज करूंगा। ओके, ऐसे चलती है गेम। तो सबसे पहले सी से स्टार्ट होगा कहीं ना कहीं। लेट अस एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शंस को। D, C, A, B सारे ऑप्शंस अलग हैं। इट मींस अगर आपने एक सही ऑप्शन को चूज कर लिया, इट मींस आपको उसके साथ में जाना पड़ेगा, मतलब आराम से आप उसको बाकी ऑप्शंस अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। ओके, इसका आंसर देखो, अर्जुना वाज वन ऑफ द 5 पांडवा ब्रदर्स हु आर द हीरोज ऑफ द इंडियन एपिक द महाभारता, ठीक है। ही वाज द सन, अब ये ही किसके लिए यूज करा गया? अर्जुन के लिए। सी के बाद डी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खत्म, ज्यादा परेशानी वाला काम है ही नहीं, आपको पढ़ना नहीं इसको, आपको फटाफट देखना है, लिंक बिठाना है आपको। लिंक अगर आपको मिलता जाएगा, आप उसको एलिमिनेट करते जाइए ऑप्शंस को, अपने सही ऑप्शन तक आराम से आप पहुंच जाओगे। बात समझ आ रही है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें आपको बताना है कि पैसिव फॉर्म में या पैसिव वॉइस में कौन सा सेंटेंस है, इसका पैसिव कौन सा बनेगा। सेंटेंस हमारा क्या है? ऑथोरिटीज डिनाइड हिज सिंपल रिक्वेस्ट। ऑथोरिटीज डिनाइड हिज सिंपल रिक्वेस्ट, बताइए। Authorities denied his simple request. What will be the passive form of this particular sentence? Tell me fast. अब देखिए, ये सिंपल पास्ट है, ठीक है। अब सिंपल पास्ट में है ये, तो सिंपल पास्ट का जो आपका पैसिव बनता है उसमें क्या होता है? उसमें होता ये है कि जैसे मैं बोलूंगा, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा सिंपल रिक्वेस्ट या फिर हिज सिंपल रिक्वेस्ट। ऑप्शन देखे मैंने, हिज सिंपल, हिज सिंपल, हिज सिंपल, ठीक है। तो मेरा आ जाएगा हिज सिंपल रिक्वेस्ट। जब भी आपका सिंपल प्रेजेंट होता है और जब उसको पैसिव में चेंज होता है, तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज आएगा या वर आएगा, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस में आपका ऑब्जेक्ट आएगा, या फिर इसमें बाय आएगा, प्लस में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ये आपका स्ट्रक्चर होता है सिंपल पास्ट का। सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर अकॉर्डिंगली, कि जिस हिसाब से हमारा सब्जेक्ट होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। बाय आएगा उसके बाद में, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। थर्ड फॉर्म डिनाइड है, इसमें भी डिनाइड है। तो ये सिंपल पास्ट में है ना, तो हिज सिंपल रिक्वेस्ट। अब ये सिंपल रिक्वेस्ट एक सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, इसलिए हमारा वॉज आएगा। हिज सिंपल रिक्वेस्ट वॉज, अब इसमें भी वॉज नहीं है, इसमें भी, ये तो प्रेजेंट में आ गया गलत, इसमें भी वॉज नहीं है, इसमें ही वॉज है। दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बात समझ आई क्या? बात समझ आ रही है ना? तो ऐसे आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, अपने आंसर तक पहुंचना है आराम से। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन आपको सेंटेंस अरेंजमेंट है, यहाँ पे PQRS वाले क्वेश्चन है। अब इसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप इसमें रिलेशन बिठा सकते हो। ओके, क्वेश्चन है, देयर इज अ जनरल, ठीक है, देयर की बात कर रहा है, कुछ तो होगा। द सेफ हीलिंग इज एक्चुअली
कुछ हीलिंग की बात कर रहा है, फिर पॉजिटिव हीलिंग की बात कर रहा है, तो कुछ हीलिंग की बात कर रहा है, तो कुछ तो शायद दवाई के रिलेटेड बात होगी या कुछ भी। हर्बल मेडिसिन आर अ न्यू ट्रेंड दीज डेज, ठीक है, मतलब ये हर्बल मेडिसिन की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हमें इसको लेना पड़ेगा डी। अब डी से हमारे दो ऑप्शन है, डी क्यों लेना पड़ेगा? अब ये बोल रहा है देयर इज अ जनरल बिलीफ दैट दीज मेडिसिन, क्योंकि यहां पे देखो दीज मेडिसिन की बात कर रहा है, वो कौन सी मेडिसिन की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है हर्बल मेडिसिन की। इसका मतलब हमें इसमें रिलेशन मिला कि मैं पहले डी लूंगा, उसके बाद मैं लूंगा ए, क्योंकि पहले उसने बोला कि हर्बल मेडिसिन आर अ न्यू ट्रेंड दीज डेज, देयर इज अ जनरल बिलीव दैट दीज मेडिसिन, कौन सी मेडिसिन? जो ये हर्बल मेडिसिन है ये हील करती है एलिमेंट्स सेफली। अब उसने जब बोला कि एलिमेंट्स को हील करती है, मतलब एलिमेंट्स का मतलब होता है बीमारियां, बीमारियां, ओके, उनको सेफली हील करती है, राइट। इट मींस कि ये जो कहां पे गया, अब सेफली की बात कर रहा है। अब इसके बाद में यहां पे उसने बोला कि सेफ हीलिंग एक्चुअली में होती क्या है? द सेफ हीलिंग इज एक्चुअली दैट व्हिच डजंट हैव एनी साइड इफेक्ट्स, सिंपल। तो डी ए के बाद में बी आएगा और उसके बाद में क्या बचा? फिर सी बचा, डी ए बी सी, ओनली एंड ओनली ऑप्शन इज सी, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे आप इनको एलिमिनेट कर सकते हो। यहां पे भी देखो डी ए तो था, बट उसके बाद में ए के बाद में यहां पे सेफ हीलिंग की बात कर रहा है, तो वो इसमें मैं बता रखा है बी में, ओके। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस की तरफ अप्रोच करना है और आंसर को मार्क करना है, दैट्स ऑल। मैंने बी कराएगा इसमें, अच्छा इसमें सी आएगा, सी आएगा इसमें, ठीक है। डी ए बी सी बोला ना मैंने, डी ए बी सी, ठीक है। और फिर लास्ट में आ जाएगा पॉजिटिव हीलिंग विदाउट एनी अनवांटेड इफेक्ट ऑन द बॉडी ड्राइव्स द ट्रेंड, ओके। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, राकेश विल विन द लॉटरी। ये फिर से आपका पैसिव वॉइस है, बताइए मुझे, राकेश विल विन द लॉटरी। अब ये देखो आप, सिंपल फ्यूचर है ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस है, ओके। अब सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, जब भी आपका टेंस, एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको। चलो फ्यूचर का डिस्कस कर लेते हैं, इसमें दो ही बनते हैं आपके, एक बनेगा ये सिंपल फ्यूचर का, एक बनेगा आपका परफेक्ट का, ठीक है। परफेक्ट का बनता है, कॉन्टिन्यूस का नहीं बनता, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी नहीं बनता। तो सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट होगा, अगर जो सब्जेक्ट है, जैसे सब्जेक्ट में आपका आएगा, फिर विल आएगा या शैल आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो पैसिव में बनाते टाइम क्या होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में आपका आएगा विल या शैल, के साथ में बी आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस में बाई आ जाएगा, प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका फ्यूचर परफेक्ट में कैसे बनाओगे, विल हैव शैल हैव, तो सिंपली क्या हो जाएगा, जब आप इसका पैसिव बनाओगे, जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद में विल या फिर शैल के साथ में हैव बीन आ जाएगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में बाय, प्लस में ऑब्जेक्ट, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। इसको देखो अभी, राकेश विल विन द लॉटरी, बताइए इसमें क्या आएगा अभी, इसमें होगा द लॉटरी विल बी, अब यहां पे इज आ गया, इसको तो एलिमिनेट करो भैया। लॉटरी विल हैव कहां से आ जाएगा, गलत। लॉटरी विल बी या वॉज, ये पास में चला गया, गलत। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी, द लॉटरी विल बी वन बाय राकेश, सिंपल। बात समझ आई कैसे करना है इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत कोई परेशानी, इसको समझ लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, विलिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू आइडियाज, क्या बोलेंगे उसको, विलिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू आइडियाज, व्हाट यू विल से, या फिर इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलेंगे, रेजोल्यूट बोलेंगे, डेस्परेट बोलेंगे, एडवेंचरस, या फिर मिथिकल। जो नए नए आइडियाज ट्राई करता है, रेजोल्यूट बोलेंगे, डेस्परेट बोलेंगे, एडवेंचरस, या फिर मिथिकल। पॉज करिए, इसका आंसर बताइए।
द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एडवेंचरस, उसको बोलेंगे एडवेंचरस। बाकियों के मीनिंग भी देख लेते हैं। रेजोल्यूट होता है जो काफी ज्यादा दृढ़, जो एकदम अपने गोल के लिए काफी ज्यादा फोकस्ड होता है, जिसको बोलते हैं दृढ़ निश्चय करने वाला। डेस्परेट आपको पता है, मिथिकल जो सुनी सुनाई बातें, जो हमारे मिथ्स, ठीक है, मिथ्या जो होती है उनको विश्वास कर लेता है, उसको बोलते हैं मिथिकल। ठीक है, सो ये था हमारा आज का सेशन, एंड विद दिस क्वेश्चन आई एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड आई होप आपको ये सेशंस पसंद आ रहे होंगे, एंड आपको ये सेशंस आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे अच्छे से। आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरी रहेगी, यू कैन ऑल्सो पुट योर कमेंट्स बिलो दी कमेंट बॉक्स, एंड जो भी आपके डाउट्स या जो भी आपको कुछ हेल्प चाहिए रहेगी, यू कैन आस्क दैट, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। बस अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे से जो भी है उसको रिवाइज करिए। दिस इज द हाई टाइम कि आपको मैक्सिमम फोकस रिवीजन पे डालना है, थोड़ा सा खुद को काम डाउन करना है, चिल करिए, आराम से रहिए, एग्जाम को लाइटली लेके चलिए, ठीक है। आइदर इट्स मेन, फर्क नहीं पड़ता, अगर आपका कॉन्फिडेंस हिल गया तो बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है। चलो ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।